ट्रेंट बोल्ट, नांद्रे बर्गर और यजुवेंद्र चहल की घातक गेंदबाजी के बाद रियान पराग की दमदार बल्लेबाजी के सामने ढेर हुई मुंबई इंडियंस। राजस्थान रॉयल्स ने जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस को उसी के घर में हराकर राजस्थान रॉयल्स ने लगातार तीसरी जीत दर्ज कर ली है। तो वहीं पर मुंबई इंडियंस को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले क्या आपको लगता है कि मुंबई इंडियंस का कप्तान अब एक बार फिर रोहित शर्मा को बना देना चाहिए? अगर आप भी रोहित को एक बार फिर से कप्तान बनते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला हार्दिक पांड्या ने, लेकिन गिरा संजू सैमसन के पक्ष में। संजू ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए मुंबई को आमंत्रित किया। रोहित शर्मा और ईशान किशन इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन दोस्तों ट्रेंट बोल्ट ने पहले ओवर की 5वीं गेंद पर ही रोहित शर्मा को विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और पहला झटका यहां पर दिया मुंबई इंडियंस को। रोहित शर्मा इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और गोल्डन डक पर ही चलते बने, यानी कि एक गेंद पर 0 रन पर ही। इसके बाद दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर नमन धीर को भी LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया और 2 गेंदों पर 2 सफलताएं प्राप्त कर ली ट्रेंट बोल्ट ने। नमन धीर को यहां पर रिव्यू जरूर लिया उन्होंने, लेकिन यहां पर अंपायर्स कॉल के चलते वो पेविलियन लौटे। नमन धीर भी गोल्डन डक पर ही आउट हुए, जहां पर एक गेंद का सामना करने के बाद 0 पर ही चलते बने। इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर नांद्रे बर्गर की गेंद को 6 रनों के लिए स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए ईशान किशन और पहला छक्का जड़ा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने डिवॉल्ड ब्रेविस को भी नांद्रे बर्गर के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और तीसरा झटका यहाँ पर दिया मुंबई इंडियंस की टीम को। नांद्रे बर्गर ने कैच किया ब्रेविस का, तो वो भी गोल्डन डक पर ही आउट हुए और 0 पर ही चलते बने, यानी कि 3 खिलाड़ी लगातार गोल्डन डक पर आउट हुए मुंबई के। इसके बाद दोस्तों ईशान किशन ने एक शानदार चौका नांद्रे बर्गर के चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर लगाया, लेकिन तीसरी ही गेंद पर उनको भी विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच करवा कर नांद्रे बर्गर ने पेविलियन भेज दिया और चौथा झटका यहां पर मुंबई इंडियंस को लगा। 14 गेंदों का सामना करने के बाद 16 रन बनाकर ईशान किशन भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद तिलक वर्मा ने 5वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार छक्का यहां पर ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से जड़ दिया फ्लिक शॉट के जरिए। तो वहीं पर छठा ओवर डालने आए नांद्रे बर्गर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने कवर पॉइंट के बीच में से गेंद को एक और चौके के लिए भेजकर बैक टू बैक चौके जड़ दिए। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर इस बार उन्होंने मिड ऑन बाउंड्री को टारगेट किया और एक बार फिर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर में 3 बेहतरीन चौके उन्होंने जड़े। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार परफॉर्मेंस और शानदार साझेदारी आगे बढ़ रही थी। इसी बीच एक शानदार छक्का तिलक वर्मा ने भी जड़ दिया। जब दोस्तों 7वां ओवर डालने आए अवेश खान की चौथी गेंद पर शानदार छक्का एक पुल शॉट के जरिए फाइन लेग के ऊपर से जड़ दिया तिलक वर्मा ने। इसके बाद हार्दिक पांड्या शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, तो यहाँ पर उन्होंने एक शानदार चौका जड़ा यजुवेंद्र चहल की गेंद पर, लेकिन इसके बाद यजुवेंद्र चहल ने ही शानदार वापसी करते हुए हार्दिक पांड्या जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे उनको 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर रोमन पॉवेल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और कप्तान हार्दिक पांड्या के रूप में बड़ी सफलता राजस्थान रॉयल्स को दिला दी। यहाँ पर हार्दिक पांड्या 21 गेंदों पर 34 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों अवेश खान ने भी शानदार गेंदबाजी दिखाई और 12वें ओवर की पहली गेंद पर पीयूष चावला को सिमरन हेटमायर के एक कमाल के कैच के साथ ही पेविलियन भेज दिया। सिमरन ने शानदार तरीके से यहां पर कैच पकड़ा और पीयूष चावला की पारी का अंत किया। चावला ने 6 गेंदों का सामना किया और 3 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौटे। इसके बाद तिलक वर्मा काफ़ी देर तक संघर्ष करते हुए नजर आए, लेकिन आखिरकार 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर यजुवेंद्र चहल ने तिलक वर्मा को भी रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। तिलक अच्छी बल्लेबाजी करके एक छोर संभाले हुए थे, लेकिन आखिरकार 29 गेंदों पर 32 रन बनाकर वो भी आउट हो गए।
इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर ग्रेलेट कोएट्जो को भी युजवेंद्र चहल ने सिमरन हेटमायर के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। कोएट्जो भी कुछ खास नहीं कर पाए, 9 गेंदों का सामना जरूर किया, लेकिन आखिरकार 4 रन बनाकर वो भी यूजी चहल का शिकार बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर नांद्रे बर्गर ने टिम डेविड को भी ट्रेंट बोल्ट के ही हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और एक और सफलता यहां पर दिला दी राजस्थान रॉयल्स की टीम को। टिम डेविड तो आज कुछ खास नहीं कर पाए, 24 गेंदों का जरूर सामना किया, लेकिन आखिरकार 17 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक चौका जसप्रीत बुमराह ने जरूर लगाया, लेकिन इसके अलावा ज़्यादा कुछ खास नहीं रहा मुंबई इंडियंस के लिए और 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 125 रन बना पाई टीम। वहीं पर दोस्तों इस 126 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की तरफ से यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों पहले ओवर में शानदार तरीके से परफॉर्मेंस करते हुए ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका ड्राइव के जरिए देखने को मिला मकापा की गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने मेडॉन की तरफ गेंद को खेला और एक और चौका बटोर लिया और बैक टू बैक 2 चौके जड़े। लेकिन दोस्तों तीसरी गेंद पर मकापा ने शानदार वापसी की और यहां पर यशस्वी जायसवाल को टीम डेविड के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और राजस्थान रॉयल्स की टीम को पहले ओवर में पहला झटका लगा। यशस्वी 6 गेंदों का सामना करने के बाद 10 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों तीसरा ओवर डालने एक बार फिर जब मकापा आए तो उनके ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका देखने को मिला बटलर के बल्ले से, जहां पर उन्होंने ड्राइव के जरिए चौका लगाया। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर एक चौका संजू सैमसन ने जड़ा। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से स्क्वायर पॉइंट की तरफ चौका लगाकर इस ओवर में 13 रन बटोर लिए। इसके बाद जब जसप्रीत बुमराह चौथा ओवर डालने आए तो यहां पर एक शानदार चौका देखने को मिला पहली ही गेंद पर मिड विकेट की तरफ जोस बटलर के बल्ले से। उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और चौका राजस्थान रॉयल्स के लिए बटोर लिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन के बल्ले का एज लगकर एक और चौका यहां पर गया जसप्रीत बुमराह की ही गेंद पर, लेकिन भाग्यशाली वो रहे कि स्लिप से थोड़ी दूर गेंद चली गई। लेकिन इसके बाद आकाश मदवाल जब गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर पेविलियन भेजा संजू सैमसन को, जहां संजू सैमसन के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद सीधे स्टंप पर जा लगी। संजू 10 गेंदों का सामना करने के बाद 12 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर आकाश मदवाल ने ही शानदार गेंदबाजी करते हुए 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर जोस बटलर को भी पेविलियन भेज दिया पीयूष चावला के हाथों कैच कराकर और एक और झटका राजस्थान रॉयल्स की टीम को लगा। ये तो करारा झटका था क्योंकि यहाँ पर जोस बटलर जिस प्रकार के बल्लेबाज हैं वो किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं ये हम जानते हैं, लेकिन आखिरकार वो भी 16 गेंदों पर 13 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर ग्रेलेट कोएट्जो की गेंद पर अपरकट के जरिए शानदार चौका रियान पराग के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बैक टू बैक 2 शानदार चौके जड़े। वहीं पर अब राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 8 ओवर की समाप्ति के बाद 62 रन हो गया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर ग्रेलेट कोएट्जो के एक और शानदार चौका कवर की तरफ रियान पराग के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने भी एक शानदार चौका फाइन लेग की तरफ जड़ दिया और इस ओवर में 2 बेहतरीन चौके राजस्थान रॉयल्स के लिए आए। लेकिन इसके बाद 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर आकाश मदवाल ने एक और सफलता यहाँ पर दिला दी मुंबई इंडियंस को। तिलक वर्मा ने शानदार कैच पकड़ा और रविचंद्रन अश्विन के रूप में एक और झटका राजस्थान को लगा। यहां पर 16 गेंदों पर 16 रनों की पारी खेलकर रविचंद्रन अश्विन पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज क्रीज पर उतरे शुभम दुबे ने भी आकाश मदवाल के ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। लेकिन इसके बाद 14वां ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह के ओवर में भी एक चौका रियान ने लगाया। लेकिन इसके बाद पीयूष चावला के ओवर में उन्होंने एक कमाल का छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से झड़ दिया, जो कि 82 मीटर दूर गेंद को स्टैंड में उन्होंने डिपॉजिट किया। तो वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार शानदार तरीके से मिड ऑफ
के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा रियान पराग ने। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और छक्का देखने को मिला और इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया और इस छक्के के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया रियान पराग ने। कमाल की बल्लेबाजी रही इनकी। तो वहीं पर इस ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और चौका लगाया थर्ड मैन के ऊपर से और इस मुकाबले को शानदार तरीके से 27 गेंदें शेष रहते हुए 6 विकेट से जीत लिया राजस्थान रॉयल्स की टीम ने और मुंबई इंडियंस को लगातार तीसरे मुकाबले में भी हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों आपको यह मुकाबला कैसा लगा, आप हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।